और फिर रोजाना एक कुरान पढ़ने का मामूल था, एक दिन में एक रात में। खुसूसन रमजानुल मुबारक में 60 कुरान पाक एक महीने में खत्म करते थे और 61वां कुरान पाक तरावीह का होता था। ऐसा लगाओ कुरान के साथ। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह हज पे तशरीफ ले जा रहे हैं। उस वक़्त ये बादबान कश्तियां हुआ करती थी, 6-6 महीने सफर में लग जाते थे जद्दा तक पहुंचने के लिए। हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह कराची तशरीफ लाए, हिंदुस्तान से पहले कराची तशरीफ लाए, कराची से फिर बादबान कश्ती में रवाना हुआ। रमजानुल मुबारक बीच में आ गया तो तरावीह जब पड़ी, 250-300 आदमी उस कश्ती में है सूरतों के साथ, बड़ी शर्म आई कि हम इतने आदमी और कोई कुरान का हाफिज नहीं। तो दिन में एक सिपारा याद कर लेते, रात को तरावीह में सुना देते। रमजानुल मुबारक कश्ती के अंदर गुजर रहा है, सफर में गुजर रहा है, दिन में याद करते हैं, रात को तरावीह में सुना देते। सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह जेल के अंदर अपने उस्ताद के साथ, रमजान आ गया, कोई तरावीह सुनाने वाला, कुरान पाक सुनाने वाला कोई है नहीं, हाफिज कोई नहीं। तो एक पारा दिन में याद करते और रात को तरावीह में सुना देते। अल्लाह ने इसको आसान कर दिया, कुरान को आसान कर दिया हमारे लिए। अब खुशबख्ती है उस कौम की जिसने इसको सीने से लगाया, और कम नसीबी है उन लोगों की जिन्होंने इसको दूर किया, अपने आप से दूर किया। कलामुल्लाह अल्लाह का कलाम है। आसमानी किताबों में से तमाम कुतुब को ये सआदत हासिल है कि इस किताब को अल्लाह ने अपनी जबान से बोला है। कुरान मजीद कलामुल्लाह है। बाकी जितनी किताबें हैं वो आसमानी किताबें तो हैं, लेकिन कलामुल्लाह नहीं है। अल्लाह ने अपनी जबान मुबारक से उनको बोला नहीं है। ये सआदत कुरान ही को हासिल है। ये अजीम मर्तबा कुरान ही को हासिल है। तो मेरे भाइयों, इतनी अजीम दौलत अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई। हम कुरान वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। और इस कुरान का एक एक लफ्ज इतना कीमती है, इतना कीमती है कि हमें उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं हो सकता। कुरान अपने अंदर जो जवाहिर समोए हुए हैं और लिए हुए हैं, जो सआदतें और कीमतें अपने अंदर लिए हुए हैं, हमें उसका अंदाजा ही नहीं। सिर्फ इसका बोल लेना अपनी जबान से, इसको अपनी जबान से अदा कर देना, यही बहुत बड़ी दौलत है। एक आदमी समझता नहीं है। आज हमारे यहां बहुत से लोग कह देते हैं कि ऐसे ही तोते की तरह रट लिया, क्या फायदा हुआ। अरे ये रट लेना ही अल्लाह को इतना महबूब है, इतना महबूब है, इतना महबूब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां वो एक रट लेने वाला जिसको कोई पता नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ उसने रट कर याद कर लिया है, हिफ्ज कर लिया है, उसको अल्लाह ने कायनात के इंसानों पर आजमत बख्शी है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको फरमाएंगे कि तू अकेला नहीं बल्कि अपने साथ अपने खानदान के 10 आदमियों को तू जन्नत में ले जा, जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी।
जिनके जहन्नुम का फैसला हो चुका होगा। क्यों? कि उसने कुरान रट लिया था, हिफ्ज कर लिया था, याद कर लिया था। तिलावत, सिर्फ तिलावत अजीम दौलत है। कुरान के बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ को जहां बयान फरमा रहे हैं, क्या फरमाया? हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। यतलू क्या है? तिलावत, उसके अल्फाज को पढ़ना। तो जिसने रट लिया और वो तर्जुमा नहीं समझता, इल्म हासिल नहीं किया, सिर्फ अल्फाज पढ़ रहा है, उसकी तिलावत कर रहा है, ये तिलावत ही अल्लाह को बहुत महबूब है। कि मेरे कुरान का पढ़ने वाला, मेरे कुरान के नगमे गाने वाला, मेरे कुरान के बोल बोल रहा है, इसके बोल ही इतने कीमती हैं। अल्फाज, निरे अल्फाज ही कीमती हैं। आगे जो खजाने अल्लाह ने इसके अंदर रखे हैं उसको तो हासिल करने वाले उलमा ही होंगे, लेकिन बहुत सारे हुफ्फाज जिनको अल्लाह ने ये दौलत नसीब फरमाई, इस दौलत वाले, अल्लाह उनके बारे में क्या फरमा रहे? अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के सरदार, मेरी उम्मत के अजीम लोग, मेरी उम्मत के बड़े लोग, अशराफ, सरदार कुरान वाले हैं। कुरान के हासिल करने वाले, कुरान को अपने अंदर लेकर चलने वाले, कुरान के हाफिज मेरी उम्मत के सरदार हैं। ये किसने फरमाया? सरवर कौनैन ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना बड़ा रुतबा दे रहे हैं अपनी उम्मत के हाफिजों को। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के सरदार कुरान वाले हैं। सोचने की बात है, आज हम 4 पैसे की लालच में अपने बच्चे को कुरान की दौलत से महरूम कर दें कि अगर कुरान पढ़ाया क्या मिलेगा? इसे कुछ भी नहीं। दुनिया की तालीम, दुनियावी दौलत खूब दिलवाई, दुनियावी तालीम खूब दिलवाई कि रोजी तो सारी इसमें रखी है। हालांकि रोजी का मसला अल्लाह के हाथ में है। कुरान की बरकत से बढ़ तो सकता है, लेकिन दुनियावी तालीम से बढ़ नहीं सकता। आज 4 पैसे की लालच में अपने बच्चों को इतनी अजीम दौलत से महरूम रखा जाता है, दीन से ही महरूम है। दुनियावी तालीम तो खूब हासिल कर ली, दुनियावी तालीम तो खूब ले ली, लेकिन दीन और अदब और कुरान और अमल कोई नहीं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी कम नसीबी की बात है कि आज 4 पैसे की लालच में अपनी औलाद को दुनियावी तालीम तो खूब दिलवाई, दीनी तालीम से महरूम रखा, कुरान की तालीम से महरूम रखा। तालीम ही वो है जिसको सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। आपका लाया हुआ दीन ही तालीम है। तालीम उसी को कहा जाता है। ABC अगर पढ़ ली वो तालीम नहीं, वो फनून है। उसके हासिल करने से हम मना नहीं करते, जरूर करें, लेकिन पहले अपनी औलाद को दीन दें। दीन होगा तो इंसानियत आएगी, दीन नहीं होगा तो इंसानियत भी नहीं होगी। मां का अदब नहीं आता होगा, बाप का अदब नहीं आता होगा, इसलिए कि हमने दीन सिखाया ही नहीं।
और फिर माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद जहां कोई काम आने वाला नहीं, कब्र। अपने जो किए हुए अमाल हैं वही होंगे, या अपनी औलाद को जो दीन सिखाया है वो काम आएगा। तो अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करें, उनको दीन सिखा कर जाएं। दीन सिखा दिया और मर गए, बहुत बड़ी तिजारत काम आने वाली है। हम कब्रों में पड़े होंगे, मजे कर रहे होंगे, उनके अमाल हमें मिल रहे होंगे, लेकिन अगर औलाद की तरबियत ही नहीं की, ऐसे ही पैसे कमाने की मशीन बना दिया, तो क्या बनेगा? कब्र में पड़े होंगे, सिसक रहे होंगे, हाय काश मेरा बेटा मेरी कब्र पे आ जाता, मेरा हाल पूछ लेता। हाय काश मेरे घर का कोई फर्द मेरी खैर खबर ले लेता। देखा नहीं कब्रिस्तान में जाकर थोड़ा देखो तो सही, कितनी कब्रें धसी पड़ी, दबी पड़ी। क्या उनके वारिस नहीं है? सबके हैं, सबके रिश्तेदार मौजूद हैं, सबकी औलादें मौजूद हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। किसी को याद नहीं कि हमारा बाप मरा था, किसी को याद नहीं कि मेरी मां मरी थी। क्यों? कि उनकी तरबियत नहीं हुई, उनको दीन सिखाया नहीं गया। वक्ती तौर पर 4 दिन रो लिए, फिर भूल गए कि हमारा बाप मरा था, हमारी मां मरी थी, भूल गए। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ये दौलत हमें नसीब फरमाई है। कुरान जिसको लगा वो कामयाब हो गया, और जिसने कुरान को अपने से लगाया कामयाब हो गया, इज्जत वाला बन गया। कुरान इज्जत देता है, कुरान बुलंद करता है, रुतबे बुलंद करता है। हमारे क़िरात के अइम्मा में से एक इमाम है, शागिर्दों ने देखा कि उनके मुंह में से खुशबू आ रही है, तो शागिर्द सर हो गए कि उस्ताद जी बताइए ये खुशबू का है कि है? नहीं बता रहे। बारहा इसरार किया, बारहा इसरार किया। एक दिन फरमाने लगे कि तुम मजबूर ही कर चुके हो, आज तुम्हें बताए देता हूं। ख्वाब में मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आपने फरमाया अपना मुंह मेरे करीब कर जिससे तू कुरान की तिलावत करता है। मैंने अपना मुंह करीब किया, आपने मेरे होंठों का बोसा लिया। जब से आपने मेरे होंठों का बोसा लिया है, उस दिन से आज तक ये खुशबू मेरे मुंह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोसे की आ रही है। कुरान की अजमत, वो कुरान के कदरदान थे, आज हम कदरदान नहीं रहे। हमारे दिलों में कुरान की इतनी कदर है कि जब बेटी को रुखसत किया, एक कुरान भी दे दिया और एक रहल भी दे दी, जिसके अंदर उसको बंद करके, शीशे की रहल बड़ी खूबसूरत, कुरान का जुज़दान भी बड़ा खूबसूरत बनाकर दे दिया। बेटी ने भी जाकर रख दिया, साल हा साल पढ़ा है, बेटी को मौका ही नहीं मिला उसके पढ़ने का। मट्टी और गुबार उस पर पड़ा हुआ है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मां बाप ने यूं समझा कि हमने बेटी को कुरान और एक रहल दे दी, हमने हक अदा कर दिया। अरे उसको कुरान सिखाना भी तो था, कुरान तो आपने दे दिया, बहुत हसीन और जमील अल्फाज में लिखा हुआ, बहुत हसीन और जमील जुज़